हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आज 16 सितंबर है। प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जी सर। जी अच्छा सर, ये ओजोन क्या होती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। अच्छा जी, ये ऑक्सीजन गैस अच्छा, से ऑक्सीजन मिलकर 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। ये ओजोन होती है। ठीक है, ओजोन का संकेत होता है O3। जी, जो ओजोन गैस है हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। अच्छा जी, और ये समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस है। हमारे पृथ्वी से लगभग दूरी 30 से 32 किलोमीटर तक समथिंग दूरी होती है। जी, और ये हल्के नीले कलर की और विषैली गैस होती है। जी, और जो ओजोन परत हमारी है, हमारी पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे जीव जगत की और सभी लोगों की मतलब एक प्रकार जीव जगत की ही संरक्षण करती है। जी, पराबैंगनी किरणों को रोक करके हमारे जीव जगत की रक्षा करती है। जी, तो सर अब आगे आप बताएं सर आप कुछ। ओजोन परत की खोज सन 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स एवं हेनरी बेबेज द्वारा की गई थी। अच्छा सर, बाकी के आगे की जानकारी हमारे रोशन सर देंगे। थैंक यू सर। जी 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 जैसा कि आप सबने बताया है जी और उसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ ओजोन परत के बचाव के बारे में। बचाव का मतलब ये कि यदि ओजोन परत हमारे वायुमंडल में या जो है इसमें ना होती तो क्या होता, क्या प्रभाव पड़ता। यदि हमारी ओजोन परत ना होती अच्छा तो ये समझ लो पराबैंगनी किरणें होती हैं, बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। अच्छा। जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं वो उनको अब्जॉर्ब करके नीचे पृथ्वी तक नहीं आने देती हैं। इससे क्या क्या हानि होती है सर? जिससे अगर ये यहाँ तक पहुँचेगा तो पूरा जनमानस सबको नुकसान पहुँचेगा। अच्छा। जी सर, पूरे जीव जंतु मनुष्य सब त्वचा कैंसर होता है और जो है मोतियाबिंद हो जाती हैं। अच्छा। और जो है जीन उत्परिवर्तन हो जाता है और जो है जीन में परिवर्तन कहीं मतलब जो बच्चा बर्न होता है ना उस पे उसके कहीं मोतियाबिंद हो जाता है। कोई भी समस्या हो सकती है। विकलांग भी हो सकता है? जी सर, विकलांग भी हो सकता है। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। जी सर। अच्छा सर। और जो है एक मैं टिप्स आपको और बताना चाहता हूँ पॉइंट। ओजोन देखिए, ओजोन परत है ये बहुत इसमें जो है जो गैसें होती हैं वो जा करके उसको एक जगह पे कहीं एक छिद्र हो चुका है। ये एक जो है ओजोन परत में एक छिद्र है और वो छिद्र की जो जिक्र होता है तो ये अंटार्कटिका है ना, एक महाद्वीप है, वहाँ पे ये छिद्र हो चुका है। बताते हैं कि इसकी जो है करीब जो होल है चौड़ाई लंबाई में करीब 3-4 किलोमीटर लंबा चौड़ा काफ़ी होल हो चुका है। अभी जो है इतना ज़्यादा जो है प्रदूषण हो रहा है उसके कारण से जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके संरक्षण के लिए पेड़ पौधों का ज़्यादा मात्रा में रोपण किया जाए तो हमारा जीवन, हमारे ओजोन परत का जीवन पर्यावरण बच सकता है। जैसा कि और इसके लिए और हम बता ही चुके, एक जानकारी और देना चाहते हैं। वैश्विक तापन व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते लगातार हमारे ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। अच्छा। ये समझ लो, ये वैश्विक तापमान ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये प्रभाव बहुत प्रभावित करती हैं। गैसें होती हैं सर जो प्रभाव ज़्यादा डालती हैं? और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली गैस होती है ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं जिसे। और ये जैसे फ्रीजें होती ऐसी होती, इनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें होती हैं, ये प्रियान जो भी होती हैं, ये है जो गाड़ियाँ चलती हैं शहरों पे उन पर निकलने वाला जो धुआं होता है ये सब नुकसान पहुंचाती हैं। और एक जानकारी देता हूं सर कि जो ओजोन परत मापने की जो इकाई होती है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बार क्वेश्चन आता है। ओजोन परत मापने की इकाई को डाबसन कहते हैं। डाबसन इकाई। जी सर, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार एग्जाम में आता है। जी सर, इसके बारे में और हम आगे हमारे सर बताएंगे। थैंक यू रजनीश सर। आज मैं जो है ओजोन क्षरण की समस्या के बारे में निपटने हेतु जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जो है
4 सम्मेलन हुए हैं। 4 सम्मेलन हुए। कौन कौन से हुए सर? पहला सम्मेलन जो है वियना में हुआ था, जो वियना सम्मेलन। वियना के सम्मेलन नाम से प्रसिद्ध है। जो है वो 1985 में हुआ था। इसके बाद में दूसरा सम्मेलन हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन, जो है 1987 में हुआ है। जी, इसके बाद में फिर नजदीक कर लीजिए। हेलिना प्रोटोकॉल, जी सर। हेलेंस्की प्रोटोकॉल, जी सर। ये जो है 1989 में हुआ। 1989। ठीक सर। फिर इसके बाद में चौथा जो हुआ है लंदन सम्मेलन, जी सर, जी सर। ये 1989 में हुआ। ये भी 1989। हाँ, ये 4 सम्मेलन हुए हैं। जी सर। जी, इसके बाद में हमारे रोशन सर इनके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। जी सर। लीजिए रोशन सर। ठीक है अपूर्व सर, थैंक यू। जैसा कि अभी हमारे अपूर्व सर ने बताया कि ओजोन संरक्षण के संबंधित 4 सम्मेलन हुए। उन्हें पहला सम्मेलन 1985 वियना सम्मेलन हुआ। इस वियना सम्मेलन में ये ओजोन संरक्षण के संबंधित के लिए मतलब उठाया गया प्रथम प्रयास था। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव भी रखा गया था। जी सर, जी सर, जी सर। और 16 सितंबर 1987 को जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तो उसी दिन से ये मतलब 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, और जो डाउट हो, जो भी डाउट हो आप सबको वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।